ये बात साल 2022 की है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन राजधानी प्योंगयांग पहुंचे। कारण नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम का टेस्ट लॉन्च करने। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स वैसी मिसाइल्स होती हैं जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर के हमला कर सकती हैं, कॉन्टिनेंट्स को पार कर सकती हैं, इसीलिए ये नाम आया। नॉर्थ कोरिया की इस आईसीबीएम का नाम था हवासोंग 17। इसकी मैक्सिमम रेंज 15,000 किलोमीटर है, यानी नॉर्थ कोरिया से लॉन्च होने पर यह मिसाइल यूएस तक को हिट कर सकती है। मिसाइल का टेस्ट लॉन्च हुआ, किम की तस्वीर अखबारों में आई, लेकिन इस तस्वीर में किम अकेले नहीं थे। उनके साथ हाथ पकड़े खड़ी थी एक बच्ची। पता चला व्हाइट कलर का कोट पहनी वो बच्ची किम जोंग की बेटी है। बेटी का नाम क्या है, सही सही आज तक किसी को नहीं पता। एक नाम चल पड़ा है किम जू ए। इसकी भी अपनी कहानी है कि नाम कहां से आया, मगर नॉर्थ कोरिया में कोई अखबार इस बच्ची का नाम लिखने की हिम्मत नहीं करता। अपने पिता के साथ इस बच्ची की तस्वीर छपती रहती है। 3 सितंबर 2025 को इस बच्ची का इंटरनेशनल डेब्यू हुआ। वो अपने पिता के साथ चीन की विक्ट्री डे परेड में नजर आई। ये बच्ची 26 देशों के नेताओं के बीच तस्वीरों में कैद हुई। सोचिए लॉन्च हो तो ऐसा। 3 पीढ़ियों से किम परिवार नॉर्थ कोरिया पर शासन कर रहा है। अब तक की परंपरा है कि वारिस सत्ता में आने से पहले यानी बचपन में लोगों और मीडिया की नज़र से बहुत दूर रहता है। प्राइवेसी रहती है, सीक्रेसी रहती है, लेकिन किम जोंग उनकी ये बेटी अपने पिता के साथ कई बार दिख चुकी है। इसी के चलते चर्चा छिड़ गई है कि क्या किम परिवार की विरासत अब एक लड़की के हाथों में जाने वाली है। सवाल ये भी है कि क्या जू ए इकलौती दावेदार है या उसे अपनी बुआ से compete करना होगा। भविष्य की इस लड़ाई का जो भी नतीजा होगा, क्या उसे किम जोंग के 2 अज्ञात बच्चे स्वीकार करेंगे? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे आज के राजदूत के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबर गांव। किम की बेटी जू ए की असली उम्र क्या है किसी को नहीं पता। साउथ कोरिया के इंटेल ऑफिशियल्स मानते हैं कि जू ए की उम्र 12 साल हो सकती है, थोड़ी ऊपर या कम भी। जू ए के पास उत्तर कोरिया में अभी कोई आधिकारिक पद नहीं है। दुनिया ने उनकी आवाज़ कभी नहीं सुनी है। नॉर्थ कोरिया का स्टेट कंट्रोल मीडिया उनका नाम भी नहीं लिखता। उन्हें किम की बिलवड रिस्पेक्टफुल डॉटर के नाम से एड्रेस किया जाता है। आम माता पिता अपने बच्चों का नाम दोस्तों और परिवारों को बता देते हैं। पिक्चर्स आजकल सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है उस वजह से कई लोग हाइड करते हैं, लेकिन नाम लोग बता देते हैं। जहां सत्ता हो वहां तो और जोर देकर लोगों को बताया जाता है कि संतान हुई है, ताकि लोग अगली पीढ़ी के मालिक मालकिन को देख समझ लें। लेकिन किम परिवार कभी आम तरीका अपनाए ऐसा नहीं होता। एक तो दुनिया जानती ही नहीं कि बेटी एग्जैक्टली हुई कब। दूसरा, नाम जो मालूम है वो भी एक्सीडेंटली सामने आया। 2013 में एक अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर अक्सर प्योंगयांग आता जाता रहता था, जिसका नाम था डेनिस रॉडमैन। एक ट्रिप के दौरान उसने कहा कि किम अपनी बेटी जू ए के लिए एक अच्छे पिता हैं। ये एक इकलौता रेफरेंस है जिसके सहारे दुनिया जानती है कि किम की बेटी का नाम ये हो सकता है, जू ए। तब से ये नाम चल रहा है। परिवार ने कभी कंफर्म नहीं किया, कभी डिनाई नहीं किया। सच कहें तो किसी ने सीधे सीधे उनसे पूछा ही नहीं, पूछेंगे भी कैसे। नॉर्थ कोरिया भी वैसा ही देश है जहां नेता प्रेस के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। कुछ सालों बाद जू ए अपने पिता के साथ दिखने लगी। पहले शर्मीली थी, लेकिन अब वो किम के साथ उनके बराबर मंच पर खड़ी होती है, प्रोग्राम्स अटेंड करती है। उन्हें वही प्रोटोकॉल मिलता है जो किम को मिलता है। आप कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर कर सकते हैं। 2022 में पहली बार देखने के 3 महीने बाद जू ए ने एक मिलिट्री परेड में हिस्सा लिया। शुरुआत में अपने पिता के पीछे पोडियम पर खड़ी थी, लेकिन इसके बाद जू फ्रंट रो पर अपने पिता के साथ बैठी दिखी। इसी परेड से एक और तस्वीर सामने आई जिसमें एक सीनियर जनरल उनके सामने घुटने टेके हुए थे, कुछ कान में कह रहे थे। पहले यह जेस्चर किम के लिए ही रिजर्व था। कुछ दिनों बाद किम और सेना के टॉप लीडर्स के साथ जू को पिक्चर्स में भी देखा गया। कई तस्वीरों में वो किम के आगे खड़ी दिखती थी। एनालिस्ट का कहना है कि किम कभी पीछे नहीं खड़े होते, या पीछे खड़े कैप्चर तो नहीं किए जाते पिक्चर्स में। जाहिर सी बात है, बिना किम की इजाजत के तस्वीर छपी भी नहीं होगी। उसके बाद मिलिट्री एक्टिविटीज में भी इतनी एंगेजमेंट देखने को मिली हमें जुए की। एक जमाना था कि जुए को लेकर वैसी ही जिज्ञासा थी जैसी सेलिब्रिटीज या ताकतवर लोगों के परिवारों के लिए होती है। इंडिया में भी नेताओं और अभिनेताओं के बच्चों के पीछे लोग पड़े रहते हैं कि नहीं बढ़े तो अपन छोटे मालिक के ही क्लोज चले जाएं। ऐसा ही जू ए के साथ भी था, लेकिन अब जू ए को किम की डायनेस्टी में एक जरूरी किरदार के तौर पर देखा जा रहा है, जो वारिस भी हो सकती है।
पर क्या जू किम की इकलौती बेटी हैं? नहीं। गार्डियन में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती हैं कि किम के एक नहीं 3 बच्चे हैं। री सोल जू, जो नॉर्थ कोरिया की फर्स्ट लेडी हैं, इन बच्चों की मां है। किम का एक बेटा है जो 2010 में पैदा हुआ। 2013 में एक बेटी पैदा हुई जिसे जूए बताया जाता है। एक तीसरा बच्चा 2017 में भी पैदा हुआ, लेकिन वो लड़का है लड़की, ये राज किसी को आज तक नहीं पता। अपनी पत्नी को रीइंट्रोड्यूस करने के बाद किम ने जू को मीडिया के सामने आने दिया। अब ये एक तरह का लॉन्च था और किम परिवार इस काम में भी एक पैटर्न को फॉलो करता है। नॉर्थ कोरिया के पहले शासक किम इल सुंग थे, जिन्होंने साल 1994 तक नॉर्थ कोरिया पर राज किया। उन्होंने अपने बेटे किम जोंग इल को पहली बार 1980 में जनता और मीडिया के सामने दिखाया, फिर वो राजा बन गए। 1994 से लेकर 2011 तक किम जोंग इल सुप्रीम लीडर रहे। उन्होंने अपने बच्चों को मीडिया से दूर रखा। किम जोंग उन, जो अभी नॉर्थ कोरिया के शासक हैं, 2009 तक नॉर्थ कोरिया को उनके बारे में नहीं पता था। 2010 में पहली बार किम जोंग उन को जनरल बनाया गया। पार्टी और सेना की तस्वीरों में तब जाकर उन्हें दिखाया गया। लेकिन अब किम जोंग उन ने ये पैटर्न कुछ बदला है। तो 2022 में ही अपनी बेटी को पब्लिक के सामने लाए और उसके बाद से लगातार पब्लिक अपीयरेंसेस हो रही हैं। इसी कारण ये कहा जा रहा है कि शायद किम के बाद नॉर्थ कोरिया को रूल करने वाली जू ए ही हो सकती हैं। हालांकि जू की राह बिल्कुल ही सीधी है, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो वही है पैट्रियार्की। डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो, एक औरत के हाथ में सत्ता लोगों को आसानी से पचती नहीं है। नॉर्थ कोरिया में किम वंश में आज तक कोई महिला शासक हुई भी नहीं है। किम 39 साल के हैं और दिसंबर 2011 में 27 साल की उम्र में सत्ता में आए थे। पिता और दादा उनके अपनी मौत तक शासन करते रहे। किम जोंग उनके साथ भी यही होगा। उन्होंने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया कि वो किसी को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। उत्तर कोरिया की 3 पीढ़ियों में पुरुष ही रूलर्स रहे हैं। हालांकि महिलाएं कुछ पदों पर थीं या हैं, जैसे कि अभी विदेश मंत्री चोए सॉन ही, जो किम शासन की ओर से अमेरिका से होने वाले नेगोशिएशंस हैंडल करती हैं। फिर किम जो योंग हैं, जो सुप्रीम लीडर की इकलौती बहन है। किम जोंग इल के 5 बच्चों में से एक हैं। विदेश मंत्रालय में काम करती हैं। फॉरेन पॉलिसी पर काफ़ी इनका असर है। कोरियन वर्कर्स पार्टी के प्रोपेगेंडा और एजिटेशन डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर है। इसके अलावा स्टेट अफेयर्स कमीशन के सदस्य हैं, जो देश की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। उनकी ज़िंदगी के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं पता, सिवाय इसके कि उन्होंने स्विट्जरलैंड के बर्न में अपने भाई के साथ पढ़ाई की थी। बाद में नॉर्थ कोरिया की किम इल सुंग यूनिवर्सिटी में वो गई। 2011 में अपने पिता की अंतिम यात्रा में पहली बार लोगों के सामने आई। तब से वो अपने भाई के करीबी सर्कल में अहम बन गई। ऐसी कामयाबी जो उनके लिए किसी और भाई बहन या सौतेले भाई बहनों को हासिल नहीं हुई। किम यो जोंग को अपने भाई का सबसे भरोसेमंद सहायक माना जाता है। उनका विदेश नीति पर बड़ा असर है, जैसा हमने बताया। उन्हें अपने भाई के साथ अहम मौक़ों पर देखा भी जाता है, जैसे देश के परमाणु हथियारों की प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में। 2018 में वो साउथ कोरिया के विंटर ओलंपिक्स में नॉर्थ कोरिया के डेलीगेशन का हिस्सा थी। उसी साल अपने भाई की साउथ कोरिया की राष्ट्रपति मून जे इन के साथ जो बैठक हुई, उसमें वो स्पेशल अनवॉय के तौर पर मौजूद रही। 2014 में प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर बनने के बाद से वो नॉर्थ कोरिया की जो आइडियोलॉजी है उसे पूरे विश्व को बताती हैं। 2013 में जब अमेरिका और नॉर्थ कोरिया ने अपनी सैन्य साझेदारी को मजबूत किया, तो उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन को एन ओल्ड मैन विथ नो फ्यूचर कह दिया था, यानी एक ऐसा बुजुर्ग जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। पिछले साल जब साउथ कोरिया ने कचरे से भरे गुब्बारे भेजे, तो नॉर्थ कोरिया ने भी जवाब में ऐसे ही गुब्बारे भेजे थे। तब किम यो जोंग ने सीधे तौर पर साउथ कोरिया को धमकी दी थी। कहा था कि साउथ कोरिया को इसकी भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। किम यो जोंग पर एक किताब भी लिखी गई है, जिसमें उन्हें द डेंजरस वुमन बताया गया। उनके सियासी उभार को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक दिन अपने बड़े भाई के उत्तराधिकारी बन सकती हैं या रेस का हिस्सा हो सकती हैं। लेकिन चूंकि उत्तराधिकारी हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी रहा है, सबसे संभावित उत्तराधिकारी किम के बच्चे होंगे, जिनमें किम जुए का नाम ही सामने अभी है। लेकिन इस कहानी का एक पहलू और भी है। कई एनालिस्ट ये मानते हैं कि किम जुए को बार बार मीडिया के सामने लाना एक प्रोपेगेंडा कैंपेन का हिस्सा है, जो एक्चुअली उनकी बुआ ही रन कर रही हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में किम ह्योंग सिक, जो साउथ कोरिया में मिनिस्टर रह चुके हैं, वो लिखते हैं कि सिर्फ पब्लिक में आने से जज करना कि जो अगली उत्तराधिकारी होंगी सही नहीं है। वो आगे लिखते हैं कि मेरे हिसाब से ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, जिससे किम जोंग उनकी जो नेगेटिव इमेज है उसे साफ किया जाए, थोड़ा नरम दिखाया जाए, फैमिली मैन बताया जाए। और इस बात में सेंस भी बनता है। हम जब भी किम जोंग उनका नाम लेते हैं तो पहली बार दिमाग में तो यही आता है, न्यूक्लियर पावर, मिसाइल, बम, तानाशाह। इन्हें चलाने से पहले वो एक पल भी नहीं सोचेंगे, ऐसा इंप्रेशन है।
डॉक्टर ब्रूस बेनेट, जो यूएस थिंक टैंक के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो स्ट्रेट टाइम्स को बताते हैं कि किम ये सब नॉर्थ कोरिया के लोगों में एक फीमेल उत्तराधिकारी की छवि बैठाने के लिए कर रहे हो सकते हैं। एक प्रति आख्यान भी है ताकि भविष्य में जनता उन्हें एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि शुरुआत से ही नॉर्थ कोरिया में पुरुष राज करते आए हैं और मिलिट्री के साथ महिला का कोऑर्डिनेट करना, महिला को शासक के तौर पर एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए पहले उन्होंने शुरुआत अपनी बहन से की, उसके बाद अपनी बेटी को मिलिट्री फैसिलिटीज में ले जाते रहे। कुल मिलाकर वो अपने उत्तराधिकारी के लिए ऑप्शंस खोले रख रहे हैं। पर क्या सच में किम जोंग उन को अभी उत्तराधिकारी के बारे में सोचने की जरूरत है? किम केवल 41 साल के हैं, लेकिन उत्तराधिकार की योजना बनाना समझदारी। उनके परिवार में दिल की बीमारी का इतिहास है, हाइट 5 फीट 7 इंच है और उस हिसाब से उनका वजन ज़्यादा है, 140 किलो। लाइफस्टाइल भी थोड़ा ख़राब है। ये सारी बातें साउथ कोरिया के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम करते हैं। उनके मुताबिक किम ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, देर रात तक इंटरनेट पर हथियारों की वेबसाइट्स देखते रहते हैं। तो इस रिकॉर्ड के साथ जीवन की कुछ परवाह तो ज़रूरी ही है। इसी बात से जोड़कर किम जो ए की पब्लिक अपीयरेंस को इतना तूल दिया जा रहा है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को लिखा रिया ने और सर्वेश ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।